नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी अहम जानकारियां दी। डीजीपी ने कहा कि गैर जरूरी लोगों का मतगणना केंद्र पर आना प्रतिबंधित रहेगा। जो नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। डीजीपी ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतगणना सीसीटीवी की निगरानी में ही होगी। प्रवेश करेगा, जिसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा वहां अधिकृत पास निर्गत किए जाएंगे। हमारे जो मीडिया के कर्मी हैं या जो उम्मीदवारों के को जितने व्यक्ति अनुमन्य हैं, इसके अलावा मतदान कर्मी भी जो हैं उनके बारे में जो सैंपल पासेज हैं वो निर्गत किए गए हैं। जो महिला कर्मी है मतगणना से संबंधित, प्रेस से संबंधित या जो कैंडिडेट के साथ अगर कोई महिला है तो सबकी फ्रिस्किंग की जाएगी। लेकिन महिलाओं के बारे में ये स्पष्ट निर्देश है कि महिलाओं की चेकिंग उनकी निजता का ध्यान रखते हुए क्लोज्ड इनक्लोजर में महिला कर्मियों के द्वारा ही किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में किसी भी पुरुष के द्वारा महिला कर्मी की चेकिंग नहीं की जाएगी। फतेहपुर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्ष के नेताओं की ओर से एग्जिट पोल पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को हताशा से भरा हुआ बताते हुए कहा, मतगणना हो या मनगणना, कोई भी काम मन से किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष को जनता पर विश्वास रखने की नसीहत दी। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि जनता का जो जनादेश हो उसे स्वीकार करना चाहिए। भारत में मीडिया का भी एक अपना स्थान है और कोई भी चुनाव होता है एग्जिट पोल आते ही आते हैं। मुझे लग रहा है कि विपक्ष बौखलाहट में है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं जनता के विश्वास के बल पर, जनता के जनादेश के बल पर। और फिर कल तो काउंटिंग का दिन है, धैर्य रखना चाहिए, जनता पर विश्वास रखना चाहिए, जनता का जो जनादेश हो उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इस तरह से बौखलाहट में बोलना, कल मैं कांग्रेस के लीडर को सुन रही थी, जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं, मुझे लग रहा है कि उनका किसी चीज पर विश्वास नहीं है। तो वहीं लखनऊ में मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि पिछले चुनाव में बीजेपी को एग्जिट पोल से ज्यादा जनादेश मिला था, इस बार भी मिलेगा। तो वहीं अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा, उन्हें इतिहास देखने की जरूरत है। और आपको इस बीच एक बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता बताया है। देश परिपक्व राजनीति चाहता है। प्रमोद कृष्णम ने कहा, कांग्रेस में नॉन सीरियस लोग हैं, जोकर की तरह हैं। राहुल गांधी की इमेज बड़ा आरोप लगाते हुए निशाना भी साधा है। लोग राहुल गांधी की बातों पर हंसते हैं, ये भी उन्होंने तंज कसा है। प्रमोद कृष्णम की ओर से राहुल गांधी पर यह बड़ी टिप्पणी की गई है और लगातार प्रमोद कृष्णम राहुल गांधी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक बयानों के जरिए राहुल गांधी को निशाने पर लेने का काम आचार्य प्रमोद कृष्णम करते नजर आ रहे हैं। और मुरादाबाद में उन्होंने एक बार फिर राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी की इमेज जोकर की तरह है, कांग्रेस में लोग नॉन सीरियस हैं, लोग राहुल की बातों पर हंसते हैं, यह भी उन्होंने कहा। सच बात यह है कि जो 4 जून को रिजल्ट आएगा वो एग्जिट पोल से बड़ी जीत बीजेपी की होगी। ये देश नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही प्रचंड बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। तो 4 जून के बाद देखना, ये जितने भी ये नौसिखिए और नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये सब कहीं ना कहीं विदेश में
जाएंगे और वहां कोई नई गुफा तलाश करेंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले सांसद रवि किशन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा नेता बताते हुए कहा कि ये दुनिया में पहला ऐसा चुनाव है जहां एक अकेले व्यक्ति को रोकने के लिए 26 लोग आए हैं। जैसे कि पूरे एग्जिट पोल में बताया गया है, तो मैंने पहले भी कहा कि ये पूरा भारत मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने इस नए भारत के शिल्पकार को जिता रहा है। हर माँ, हर बहन, हर लाभार्थी, हर वो गरीब तबका, हर वो रोजगार तबका जो रोजगार पाया, और वो बेरोजगार तबका जिनको विश्वास है कि अब हमको नया रोजगार मिलेगा, मेरे विश्व के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े नेता देंगे। तो एक ऐतिहासिक वोटिंग होगी, क्योंकि पूरे विश्व की नज़र है कि पहली बार विश्व में एक ऐसा चुनाव हो रहा है कि 26 दल एक अकेले व्यक्ति को रोकने के लिए, विश्व के सबसे बड़े नेता को रोकने के लिए आए। उसका रिजल्ट देखने पूरा वर्ल्ड, पूरा शेयर मार्केट, पूरा इकोनॉमिक्स, पूरी दुनिया का बाजार, जितना बड़ा बाजार है, कई अरब करोड़ का जो बाजार जिसको कहते हैं हम, शेयर मार्केट है, ये है, अनगिनत बाजार, वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी की जो लाइन है, सबकी नज़र कल वर्ल्ड पूरा देखने वाला है। कल का रिजल्ट पे आप भारत नहीं, आपका गोरखपुर नहीं, पूरे विश्व की निगाह है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय ने एग्जिट पोल को फर्जी करार दिया है और कहा कि ये कमरे में बैठकर किया गया सर्वे है। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को जनता का बहुत प्यार मिलने का भी उन्होंने दावा किया। अजय राय ने एक और 17 सीटों पर मजबूती से लड़ने की बात कही, तो दूसरी ओर इस बार परिणाम बहुत अलग आने की भी बात कही। और अभी ये 400 जो बोला था, 400 प्लस, वही एग्जिट पोल दिखा रहा है। वो पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल तरीके से दबाव बनाने का काम है और लोगों को हतोत्साहित और लोगों को कमजोर करने का काम है। मैं अपने इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं से कहूँगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कि डटकर आखिरी वोट गिनवा कर ही वहाँ से हिलना है और सर्टिफिकेट लेकर हिलना है। हम सब लोग बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं और कल इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या के दौरे पर हैं। यहां पर वो मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक के लिए आए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि राम मंदिर के दूसरे तल पर बनने वाले राम दरबार में विराजमान प्रतिमाएं संगमरमर की होंगी। साथ ही मंदिर परिसर में बन रहे सप्त मंदिर का निर्माण अक्टूबर तक पूरा होने की संभावना है और इसके अलावा शेषावतार मंदिर की शिला भी बदली जाएगी और राम मंदिर परिसर में ही म्यूजियम भी होगा, जिसमें रामायण कालीन वस्तुएं रखी जाएंगी, जिनमें खुदाई में मिली वस्तुएं शामिल हैं। से आधारशिला डाली जाए और पुरानी आधारशिला को जो है वो वहां से हटा दिया जाए। एक अन्य जो समीक्षा में महत्वपूर्ण विषय था वह था ऑडिटोरियम बनाने का। ऑडिटोरियम बनाने का अगले माह यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह में अब फाउंडेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। आधारशिला उसकी डाल दी जाएगी और उसे भी लगभग 12 महीने में पूर्ण कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद से उत्तर प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए हर बार अभियान चलाया जाता है। मानसून आने से पहले सड़कों को दुरुस्त और गड्ढा मुक्त करने की मुहिम चलाई जाती है, लेकिन बावजूद इसके विभाग की ओर से अभी भी 5000 किलोमीटर सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है, जबकि मानसून आने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल ने लोक निर्माण विभाग के विभाग अध्यक्ष वीके श्रीवास्तव से खास बातचीत की। देखिए, उत्तर प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश दिए जाते हैं और हर वर्ष सड़कें गड्ढा मुक्त की भी जाती हैं। मानसून आने वाला है, गड्ढे जहां कहीं भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उनको तत्काल गड्ढा मुक्त करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री भी निर्देश देते आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए लोक निर्माण विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं वीके श्रीवास्तव जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, हर वर्ष जो है गड्ढा मुक्ति का अभियान चलाया जाता है और इसका एक टारगेट
तय किया जाता है। इस बार क्या टारगेट तय होगा और मानसून आने वाला है, क्या मानसून के आने से पहले या बाद तक, कब तक जो है इसको पूरा कर लिया जाएगा? हर साल जो गड्ढा मुक्ति का बरसात के बाद प्रारंभ किया जाता था, लेकिन इस साल, पिछले साल तो नवंबर में ही हमने पूरा 100% गड्ढा मुक्ति कर दिया था और उसके बाद हमने प्लान के तहत, प्रोग्राम के तहत पूरा 50,000 किलोमीटर लंबाई में सड़कों की रिन्यूअल, नवीनीकरण एसआर से या नॉर्मल उससे नवीनीकरण स्वीकृत किया और लगभग जो काम लगभग नवंबर दिसंबर तक चलता रहता था वो इस साल मई में ही मैंने 45,000 किलोमीटर का नवीनीकरण कंप्लीट कर लिया है। इससे होता ये है कि अगर सड़क बरसात से पहले अच्छी स्थिति में हो जाती है तो बरसात होने पर नीचे पानी परकोलेट नहीं करता और गड्ढे नहीं बनते हैं। उसको देखते हुए हमने पूरी कोशिश की है कि मई में ही हम सारी सड़कों में रिन्यूअल, नवीनीकरण का कार्य कर दें, जिससे कि उस पर गड्ढे बरसात में न बने। बरसात के बाद हमें कम से कम मेहनत में सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा सके और सरकार का पैसा कम से कम खर्च करना पड़े। कितना जो है टारगेट रखा गया था, उसमें से कितना टारगेट पूरा हो चुका है? 50,000 किलोमीटर हमारा टारगेट था, जिसमें से 45,000 किलोमीटर हम 31 मई तक पूर्ण कर चुके थे और हफ्ते 10 दिन में हमको लगता है कि हम 50,000 किलोमीटर भी पूर्ण कर लेंगे। यानी कि आपके हिसाब से कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो सड़कें हैं लोक निर्माण विभाग की, ज्यादातर सड़कों से गड्ढा मुक्त किया जा चुका है? जी हाँ, ज्यादातर सड़कों से गड्ढा मुक्त किया चुका है और छूटे कहीं पे होंगे तो उसके लिए भी हम एस्टिमेट ले रहे हैं और जो भी लोग छोड़ दिए थे, बाय द वे एस्टिमेट नहीं दिए तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई करते हुए ही उनके एस्टिमेट सैंक्शन कर रहे हैं और वो हम करेंगे। अगर कहीं छूटे हैं, छूटे विषय तो एक आध छूट ही जाते हैं, इतना बड़ा 3 लाख किलोमीटर सड़कें हैं हमारे पास, तो कोई अगर किसी के नेग्लिजेंस की वजह से कहीं छूट गया है तो वो भी अब आ रहे हैं मेरे पास लोगों की कंप्लेंट से और उसको भी हम अटेंड कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा हमारा एम है कि हम 30 जून से पहले, बरसात से पहले ही सारी सड़कों को बिल्कुल गड्ढा मुक्त रखें और पूरा रिन्यूअल कर दें, जिससे कि बरसात में भी कम दिक्कत हो, अगले बरसात के बाद कम से कम सड़कें डैमेज हों, जिससे कि हमारा सरकार का कम से कम पैसा खर्च हो। क्योंकि बरसात के पहले अगर 1 फीट बाई 1 फीट का गड्ढा है तो बरसात होने में वो 4 फीट का हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा पैसा लगता है और ट्रैफिक को दिक्कत भी होती है। इसलिए हमने पूरी कोशिश की है इस बार कि मैं बरसात से पहले ही सारी सड़कों को ठीक कर दूं, जिससे कि बरसात में कम से कम डैमेज हो। तो ये थे वीके श्रीवास्तव जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो गड्ढा मुक्ति अभियान है वो पहले से ही चल रहा था, करीब जो टारगेट था वो भी कंप्लीट किया जा चुका है और उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी और अभी जो सड़कें हैं जिनमें गड्ढे रह गए हैं उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। माना जा रहा है कि मानसून आने के आसपास ही जो है सभी गड्ढों को, यानी कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी सड़कें हैं, जितनी भी गड्ढे हैं, उनको जल्द से जल्द भर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको खबरें दिखाएंगे जनता रिपोर्टर पे।